बहुत समय पहले एक ऐसे गांव में जिसका नाम शांतिपुर था, एक नदी बहती थी जिसे लोग जीवनधारा कहते थे। यह कोई आम नदी नहीं थी, ऐसी नदी जो जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाती थी। कहा जाता था कि इस नदी के जल में अद्भुत शक्ति थी और यह उन लोगों को ही अपना असली रूप दिखाती थी जो सच्चे और नेक दिल थे। शांतिपुर गांव एक खूबसूरत जगह थी जहां हरे भरे जंगल और ऊंचे पहाड़ थे। गांव के लोग प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे। उनकी नदियां, पहाड़ और जंगल उनके जीवन का अभिन्न अंग थे। लेकिन समय के साथ कुछ लोग पैसे के लालच में पड़ गए। उन्होंने प्रकृति का शोषण करना शुरू कर दिया। जंगल कटने लगे, नदियां गंदी होने लगीं और लोग स्वार्थ में अंधा होने लगे। इस कारण जीवनधारा नदी का पानी मटमैला और धीमा हो गया। उसका संगीत खामोश हो गया और उसकी चमक फीकी पड़ गई। गांव में वीरा नाम का एक जवान रहता था। वह बहादुर और दयालु था। उसने देखा कि नदी और उसके आसपास के जंगल की हालत बिगड़ रही है। वह हर दिन नदी के किनारे जाकर उसे देखता और दुखी होता था। उसने गांव के बुजुर्गों से नदी की पुरानी कहानियां सुनी। उन्होंने बताया कि कभी यह नदी इतनी शक्तिशाली थी कि इसके जल से जमीन भी हरियाली से भर जाती थी। एक दिन वीरा ने नदी के किनारे एक बूढ़ी और ज्ञानी महिला को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और उसकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। वीरा उनके पास गया और बोला, दादी मां, हमारी नदी की यह हालत क्यों हो गई है? यह इतनी उदास क्यों दिखती है? बूढ़ी महिला मुस्कुराई और बोली, बेटा, नदी सिर्फ पानी नहीं है, यह हमारे जीवन का एक रूपक है। जब हम स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं, जब हम प्रकृति का सम्मान नहीं करते, तो नदी भी उदास हो जाती है। जीवनधारा नदी भी ऐसा ही महसूस कर रही है। इसका पानी तभी चमकेगा जब लोगों का दिल फिर से प्रकृति के प्रति दयालु हो जाएगा। वीरा ने पूछा, तो हम क्या कर सकते हैं? इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? बूढ़ी महिला ने कहा, तुम्हें नदी को अपना प्यार और सम्मान वापस देना होगा। तुम्हें जंगल को फिर से हरा भरा बनाना होगा। तुम्हें लोगों को याद दिलाना होगा कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं, मालिक नहीं। यह मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। वीरा ने बूढ़ी महिला की बात सुनी और उस दिन से ही काम पर लग जाने का फैसला किया। वह गांव वालों के पास गया और उन्हें जीवनधारा नदी और प्रकृति के बारे में बताया। उसने समझाया कि कैसे उनका स्वार्थ नदी को और पूरे गांव को नुकसान पहुंचा रहा है। शुरुआत में कुछ लोग उसकी बात नहीं समझे, लेकिन वीरा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के कुछ और युवाओं को इकट्ठा किया जो प्रकृति से प्रेम करते थे। उन्होंने मिलकर जंगल को फिर से हरा भरा बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने नए पेड़ लगाए और नदी को साफ किया। जब गांव के लोग वीरा और उसके साथियों को मेहनत करते हुए देखते, तो उन्हें भी धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। एक दिन जब गांव वाले नदी के किनारे काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक अजीब बात देखी। जहां कल तक सूखी और बेजान जमीन थी, आज वहां छोटी छोटी हरी घास उग आई थी। वीरा और उसके साथियों ने नदी के पास एक पुरानी टूटी हुई मूर्ति देखी जो किसी देवी की थी। मूर्ति के चरणों में एक खाली पात्र रखा था। वीरा को बूढ़ी महिला की बात याद आई। उसने पात्र में नदी का थोड़ा सा पानी भरा और मूर्ति के चरणों में रख दिया। जैसे ही पानी पात्र में गया, एक चमत्कार हुआ। पात्र से एक हल्की सी रोशनी निकली और जंगल में फैल गई। कुछ ही पलों में जो सूखी जमीन थी, वह हरे भरे घास के मैदान में बदल गई। गांव वालों की आंखें फटी रह गईं। वे समझ गए कि यह नदी का चमत्कार है। बूढ़ी महिला सही कह रही थी। तभी नदी का पानी भी धीरे धीरे साफ होने लगा और फिर से चमकने लगा। उसका संगीत फिर से सुनाई देने लगा। यह देखकर गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था। यह कहानी लोगों को जीवन का सही अर्थ सिखाती है और प्रकृति से प्रेम करने की प्रेरणा देती है।